स्टार्ट कर दो। तो बेटा कल की क्लास के अंदर हमने कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस किए थे। आज कुछ मैंने जैसा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म जब पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे कराऊंगा जो ग्राफ के ऊपर बेस्ड होंगे, मतलब इनको हम ग्राफ से भी कर सकते हैं। तो सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं हम ग्राफ से, जितने भी अपन ने पढ़े हैं, लेकिन फिर भी उनकी ग्राफिकल अप्रोच थोड़ी ज़्यादा आसान होती है। जैसे देखें जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखो देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था। क्या कराया था? मैंने ये कहा था कि एक कार है, ये ऐसी ऐसी एक कार है ना, ठीक है। ये शुरुआत में अल्फा एक्सेलरेशन से या ए एक्सेलरेशन से बोला था, एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। फिर ये बी एक्सेलरेशन से रिटार्ड होती होती रेस्ट पे आ गई। कार ऐसे कैसे हो गई सर? ऐसी है, ये रेस्ट पे आ गई v इक्वल्स टू 0 पे। इनिशियली u इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुई थी। ये मेरा टाइम t1 था, ये मेरा टाइम t2 था। सर ओवरऑल टाइम मेरा, अब याद करो वो 9 सेकंड वाला बताया था कि टोटल जर्नी में टाइम कितना लग रहा है, 9 सेकंड लग रहा है। याद आ रहा है? चलो देखो इस क्वेश्चन को ग्राफ से करते हैं। सवाल को फिर से समझ लो, सवाल को फिर से समझ लो कि एक कार है, u इक्वल्स टू 0 से शुरू हुई है, u इक्वल्स टू 0 से शुरू हुई है। कुछ टाइम तक तो ये a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करती है, त्वरित होती है, फिर t2 समय में ये रिटार्ड होती हुई, मंदित होती हुई विराम अवस्था में आ जाती है। तो इसके लिए अगर मैं बात करूंगा तो बेटा मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा, देखो जरा यहाँ पे कि इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर वीटी ग्राफ में क्या बोलूंगा, कैसे बनाऊंगा वीटी ग्राफ क्या बोलेंगे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पहले एक्सेलरेट हो रही है t1 टाइम तक। ग्राफ देखो, वो लैंग्वेज जो बोली उसका ग्राफ कैसे बनेगा? वीटी ग्राफ कैसे बनेगा बेटा कि a एक्सेलरेशन से ये पहले एक्सेलरेट हो रही है। एक्सेलरेट होने का मतलब कि थीटा मेरा लेस देन 90 है, क्या 1 बोल दो यार। फिर उसके बाद ये बी एक्सेलरेशन से रिटार्ड होते 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 किस पे आ गई? रेस्ट पे आ गई। तो रिटार्ड होते होते कैसे आएगी बेटा? रिटार्ड हुई 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 और ये रेस्ट पे आ गई। तो ये कांस्टेंट रिटार्डेशन है। और ये कहानी कहाँ तक चली? T2 तक चली। ये कहानी कहाँ तक चली? T2 तक चली। बात आई समझ में? ठीक है भाई। यहां पर मैं देखूंगा तो ये क्या होगा, एक्सेलरेशन के अंदर ये अपने v मैक्सिमम तक चली गई होगी। कहने का मतलब जब ये एक्सेलरेट हो रही होगी, एक्सेलरेट हो रही होगी तो एक्सेलरेशन का जो लास्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर ये अपनी वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर चुकी है। इसकी एनालिटिकल मेथड तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। ग्राफिकल मेथड देखो अब, तो कुछ भी θ2 मान लो और ओवरऑल जर्नी का टाइम कितना लग रहा है बेटा? t लग रहा है। तो कोई मुझको यूं बोले कि सर v मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, v मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं यार। करें? सर मुझे क्या पता है कि यहां से यहां तक स्लोप कितनी होगी, यहां से यहां तक जो स्लोप होगी वो कितनी होगी? tan थीटा इक्वल्स टू a इक्वल्स टू, क्या बोलूं, tan थीटा इक्वल्स टू स्लोप a ही तो होगा, इक्वल्स टू v मैक्स अपॉन का t1, पहली इक्वेशन का t1। सिमिलरली बेटा ये tan थीटा 2 है, अच्छा ये माइनस का है लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, tan थीटा 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ b v मैक v m बाय t2। अब मैं टाइम को इधर लेकर के आऊंगा तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा, यहां से t1 की वैल्यू निकाल लूं,
T1 की वैल्यू यहाँ से आएगी, कितनी आएगी, V मैक्स अपॉन का A, ये आ गई फर्स्ट। यहाँ से T2 की वैल्यू निकाल दूंगा तो V M अपॉन का B सेकेंड। बेटा मैंने माइनस साइन इसलिए नहीं लिया क्योंकि टाइम जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। अब भाई मुझे क्या पता है कि टोटल टाइम कितना है, सर T1 प्लस T2 जो है वो कैपिटल T के इक्वल है। तो मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा यहाँ पर, T1 की वैल्यू Vm अपॉन का A प्लस Vm अपॉन का B इक्वल्स टू कैपिटल T। बेटा मुझे तो Vm ही निकालना था, तो Vm अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा कि Vm को तो ले लूंगा भाई कॉमन, अंदर आ जाएगा 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू का कैपिटल T। सही है, ये इधर, तो Vm की वैल्यू दिख रहा है क्या यहाँ पे, Vm की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपनी a प्लस बी अपॉन का ए बी इक्वल्स टू टी। और सर Vm फाइनल जो मेरा आया वो आएगा Vm इक्वल्स टू ए बी टी अपॉन ए प्लस बी। ये आई सर मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी। फिर भाई किसी ने यूँ बोला, अच्छा एक बात बता बेटा, क्या अगर कोई मुझे बोले डिस्टेंस बताओ तो क्या डिस्टेंस भी यही होगा? कोई मुझे यूँ कहे कि डिस्प्लेसमेंट बताओ तो मैं क्या बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, क्योंकि एक ही लाइन के अलोंग चल रहा है ना, एक ही रेखा के अनुदिश चलता जा रहा है। ये आया कि नहीं आया? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वली तो होंगे इसमें। देखो ना ये दूरी, ये विस्थापन एक लाइन के हिसाब से मैंने बताया था कि A से लेके एक लाइन के अनुदिश B पॉइंट तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेरा सेम होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, मेरी सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये घूम के पीछे आ रही होती तो डिस्टेंस अलग होता और डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, लेकिन इस कंडीशन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही है। फटाक से इसको नोट करो, फटाक से इसको नोट करो, फिर मैं तुमको डिस्प्लेसमेंट भी बताता हूं। चलो मिटा दो इसको। कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस तो दोनों इस कंडीशन के अंदर दोनों सेम ही होंगे। तो भाई वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ के अंदर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। एरिया अंडर द कर्व कितना होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, यानी क्या बोलूंगा बेटा 1/2 इंटू बेस कितना है, टोटल टाइम। हाइट कितनी है, v मैक्सिमम इंटू वी मैक्सिमम। बेटा मेरे को साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, ए बी टी अपॉन ए प्लस बी। सर 1/2 ए बी टी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। बोलो और देखो, और देखो सर कोई मुझे बोले, अब मिटा दो ना इसको ग्राफ को। सर कोई मेरे को बोले, सर आप कोई क्यों बोलते हैं, कोई मेरे को बोले सर एवरेज स्पीड निकालो पूरी जर्नी की, तो भाई वी एवरेज क्या होता है, वी एवरेज क्या होगा, वी एवरेज होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा जो वी एवरेज होगा वो कितना आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाफ ऑफ ए बी टी स्क्वायर अपॉन का ए प्लस बी अपॉन में टोटल टाइम, ये टी से टी कैंसिल हो गया, हाफ ऑफ ए बी टी अपॉन का, ये मेरा एवरेज आया, समझ में आया? चलो जब ये सवाल समझ में आ गया तो थोड़े से सवाल और करेंगे, कुछ क्वेश्चंस अपन और करेंगे। उससे पहले एक नोट डाल के एक चीज लिख लो, छोटी सी चीज जो हमारे काम की है, उसकी डेरिवेशन और प्रूफ हम करेंगे नहीं, हमें सीधा ध्यान रखना। मिटा दूं क्या? चलो
इशारा बना के लिखना है बेटा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। देख लो, अगर v और x के बीच में ग्राफ दे रखा हो, अगर v और x के बीच में ग्राफ दे रखा हो ऐसा, ठीक है, तो जो dv बाई ds आएगा वो आएगा a बाई v। ये अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूंगा तो इस केस में जो एक्सेलरेशन आएगा, अरे भाई कुछ नहीं करा यार, a कितना होता है, v dv बाई dx ही तो होता है, एस एक्स लिखा गया था एक्स, तो ये कितना आएगा, dv बाई dx जो आएगा वो a बाई v तो आएगा, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना होगा, स्पीड इनटू स्लोप ऑफ कर्व, पहली बात तो ये, ठीक। दूसरा, अगर ये v स्क्वायर अपॉन x के बीच में आ जाए बेटा, ठीक है, v स्क्वायर अपॉन x के बीच में आ जाए तो मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, dv स्क्वायर अपॉन dx जो आएगा ट्वाइस ऑफ, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन आएगा, v 1/2 हाफ ऑफ, हाँ ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन, तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा हाफ ऑफ स्लोप। बस ये दो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी डेरिवेशन है, टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं, अपने को इतना ही ध्यान रखना है। मिटा दूं, सवाल कराऊंगा, एक दो तीन सवाल कराऊंगा, अभी करा दो सर, अभी करा देता है, अभी करा देता, लो बना लेते हैं सवाल। ये ग्राफ है, 50 है, ये 20 है, वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकेंड और ये x हो गया मीटर में। सेम ग्राफ, सेम ग्राफ, v स्क्वायर और x के बीच में, ये वापस 50 और ये 20, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड और ये मीटर में। दोनों ही केस में आपको कैलकुलेट एक्सेलरेशन, ये कैलकुलेट करना है। तो वाले केस में देखो, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो ए जो आएगा एक्सेलरेशन इस वाले केस में क्या आता है, क्या आता है बेटा, v इंटू स्लोप ऑफ कर्व, तो v कितना है 20 इंटू स्लोप कितना बेटा, माइनस का 20/50, जो भी आएगा आंसर आएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से इस वाले के अंदर मैंने बताया था एक्सेलरेशन जो होगा वो हाफ ऑफ स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप कितना है हाफ इंटू माइनस को 20/50, जो भी आएगा आंसर आएगा, जो भी आएगा आंसर आएगा। समझ में आया, चल मिटा दो इसको, चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं, कंसेप्ट वाले, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन और करते हैं। कुछ कंसेप्ट वाले क्वेश्चन और करते हैं, देखो चलो क्वेश्चन करते हैं सही, अब वो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। कौन सा वाला, फिर आप बोले थे ये कार है, कार, अब ऐसे बनाए ठीक, ये कार है, ये सर कुछ टाइम तक तो ये एक्सेलरेट होती है ए से, फिर सर t1 टाइम तक ये कांस्टेंट चलती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, फिर सर ये v से रिटार्ड होती है, फिर सर ये v से रिटार्ड होती है, इसको मैं कह देता हूं कुछ 4 सेकंड तक बोल देते, डेटा ले लेते हैं, डेटा ले लेते हैं कि ये 4 सेकंड तक, 4 क्यों यार 8 ले लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, 10 सेकंड ले लो, 10 सेकंड तक ये क्या होती है,
कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, फिर सर ये रिटार्ड होती है और फाइनली रुक जाती है, v इक्वल्स टू 0 पे रुक जाती है, u इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होती है। तो टोटल टाइम जो है 20 सेकंड लगता है, करने का टोटल टाइम जो है वो 20 सेकंड लगता है। सबसे पहली बात तो ये इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो मुझे इसके अंदर वापस Vmax क्या होगा, Vmax क्या होगा बेटा, मुझे ग्राफ बनाना। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने उस टाइम पे करवाया था, तुम्हें याद हो तो मैंने देखो थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ, तुम भूल जाते हो। वहां पर मैंने पहले जो क्वेश्चन कराया था मैंने क्या बोला था कि ये f से एक्सेलरेट हो रहा है, फिर ये मेरे ख्याल से t टाइम तक मैंने बोला था, फिर मैंने बोला था ये f/2 से रिटार्ड होते हुए जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन कराया था ना एक, वहां मैंने बोला था आगे ग्राफ में कराऊंगा। अब आ गए हम ग्राफ पे, करेंगे हम। देखो इसका वीटी कर्व कैसा बनेगा बेटा, कल खूब पढ़ाया है तुम्हें वीटी कर्व ऐसा बनेगा कि सर पहले कुछ टाइम तक तो ये एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट करा दिया साहब, ठीक है। उसके बाद सर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, चला दिया साहब। बेटा कितनी देर तक चलेगा ये, सर 10 सेकंड तक चलेगा, ये अच्छी बात। उसके बाद सर ये रिटार्ड होता होता रेस्ट पे आ रहा है, रेस्ट पे भी ले आए। लो सर ये T2 टाइम है सर ये T1 टाइम है सर, टोटल टाइम आपने बोला 20 सेकंड लग रहा है, जबरदस्त का। सर ये मेरा Vmax है, क्या Vmax है जो हमें कैलकुलेट कर लेते भाई। टोटल टाइम जो है वो किसके इक्वल है, 20 इक्वल्स टू T1 प्लस 10 प्लस T2, ये मुझे दिख रहा है। ये स्लोप से देख जरा, मुझे किसी भी तरीके से T1 T2 की वैल्यू चाहिए, मेरा दिमाग तो ये कहता है। तो बेटा T1 T2 की वैल्यू कैसे निकालूंगा भाई, T1 की वैल्यू क्या बोलूंगा, ये स्लोप कितनी दे रखी है A, ये कितनी दे रखी है B, तो मैं क्या बोलूंगा tan θ1, इसको θ2 कह दूं, इसको θ1 कह दूं। ये नेगेटिव होगा लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैं माइनस को कंसीडर नहीं करूंगा। मैं क्या बोलूंगा tan θ1 कितना आएगा बेटा, सर ये A के इक्वल होगा और A की वैल्यू कितनी आएगी Vm/T1। तो सर आपने पिछला वाला बन गए तो Vm अपॉन का A, ये मेरी आगे पहली इक्वेशन। सर यहाँ तो A 0 है मेरा, सर इस वाले की बात करूंगा तो इस वाले की बात करूंगा तो बेटा फिर से क्या बोलूंगा कि tan θ2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सर B के इक्वल होगा। सर वैसे तो माइनस B के इक्वल होगा लेकिन इसको मैं लिख सकता हूँ Vm/T2, और T2 टाइम जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए मैं माइनस को कंसिडर नहीं करूंगा, तो Vm/P। आगे मेरी सेकंड इक्वेशन। यार भाई अब बताओ जरा, ये वैल्यूज को यहाँ पर रख देते हैं, 20 इक्वल्स टू Vm अपॉन का A प्लस 10 प्लस Vm अपॉन का P, इधर आ जाएगा तो मैं क्या बोलूँगा, ये कट जाए इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 10 इक्वल्स टू Vm अपॉन का A प्लस Vm अपॉन का B। बेटा फिर से ये जो कैलकुलेशन आएगी ये कितनी आएगी, Vm को ले लो कॉमन, A ये आ जाएगा, ये आएगा। अब मैं सीधा लिख रहा हूँ Vm इक्वल्स टू 10 AB अपॉन का A प्लस, आया समझ में आया, आ गया। चलो फिर और क्वेश्चन करते हैं, एक दो और थोड़े प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर जो अपने होते हैं, मिटा दो इसको। तो ये कुछ ग्राफ एनालिटिकल क्वेश्चंस थे जो ग्राफ से थोड़े ज़्यादा आसान पड़ते हैं, वैसे हम सॉल्व करेंगे। मैंने दोनों तरह से कराया है, मैंने पहले उस मेथड से भी कराया है, अब मैं ग्राफ से भी करा रहा हूँ। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो थोड़े आसान पड़ते हैं ग्राफ से, और तो बाकी तो कुछ। चलो देखो जरा एक क्वेश्चन और करते हैं, मतलब यूं ही कह दिया, मतलब सवाल में ऐसे ही थोड़ा सा देख लेते हैं कि आया क्या। सर एक बॉल है, उसको ड्रॉप किया u इक्वल्स टू 0 से, सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना, जमीन पे, बहुत अच्छी बात। फिर इसको अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो सर ये आएगी 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 जमीन से टकराएगी, टकराएगी। अगर सर यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन 1 है, E का वैल्यू 1 है, यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो बेटा एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा।
ये प्रैक्टिकल कंडीशन नहीं है, हाइपोथेटिकल कंडीशन। ऐसा कभी होता है क्या यार, ऐसे बोल कर मैं छोड़ूंगा तो सेम मेरे हाथ में आ जाएगी? कभी नहीं आएगी, लॉस होता है। पर मान लो ऐसा हो रहा है, फिर सर ये वापिस जाएगी और सर ये सेम हाइट तक जा रही है, फिर वापिस आएगी सर, फिर वापिस जाएगी सर, और इसका आना जाना लगा रहेगा। सॉरी ये ऊपर गई है, नीचे आई है, ये ऊपर गई है, ये नीचे आई। ऐसा चल रहा है। इसका बीटी ग्राफ आओ करते हैं, हाँ बीटी ग्राफ बनाओ। लो बना देते बेटा। सर बीटी ग्राफ बनाते हैं। पहले इस वाले पार्ट को लेते हैं सर, इस वाले को, इस वाले पार्ट को लेते हैं सर पहले। बड़ी अच्छी बात है भाई। सर इसकी इक्वेशन होनी क्या चाहिए, मैं ये v की वैल्यू निकालता हूँ सर पहले। v इक्वल्स टू यू प्लस माइनस जी टी, यानी सर मुझे पता चला ये ड्रॉप करिए यार 0, यानी v इक्वल्स टू माइनस जी टी। साहब ये तो y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स का ग्राफ हो गया, नेगेटिव। डायरेक्शन क्या है वेलोसिटी की? नेगेटिव। ये आई सर। उसके तुरंत बाद सर इसकी डायरेक्शन ये ऊपर हो गई, ठीक है, समझ में आ गया भाई? अब भाई यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ये ऊपर जा रही है, ये हो क्या रहा है? टक्कर खाने के बाद क्या होगी? वेलोसिटी ऊपर कम होगी, कम होगी, कम होगी मैक्सिमम हाइट से, फिर वापस टर्न हो जाएगी। तो इस इक्वेशन में u तो मेरा 0 है नहीं ना, इसमें जो इक्वेशन बनेगी इस वाले के लिए वो क्या बनेगी? v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी बनेगी। u माइनस जी टी यानी पलटी खा गई। तो अब ये जो ग्राफ बनेगा बेटा फिर क्या होगा? फिर ये ऊपर जाएगी, फिर नीचे नेगेटिव स्लोप होगी, यानी अभी पॉजिटिव स्लोप होगी, फिर नेगेटिव स्लोप होगी, फिर पॉजिटिव होगी, फिर नेगेटिव। और मेरी बात आई समझ में? यानी अब ये v इक्वल्स टू 0 से शुरू ना होकर के कुछ v से शुरू होगी, तो वही नेगेटिव स्लोप माइनस ही आएगा। देखो ना, v इक्वल्स टू माइनस का जी टी प्लस का u, यानी मैं क्या बोलूंगा? y इक्वल्स टू माइनस का एम एक्स प्लस सी। इसका ग्राफ देखो जरा, मैंने पहले कभी कराया है, तुमको पढ़ाया है, याद करो। ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ये सर वापस ऐसे आ जाएगी यहीं तक, फिर ये ऐसे आएगी, और ये ग्राफ ऐसा बनता चला जाएगा ना। आया सर? स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ। मजे कर दिया यार तुम लोगों ने यार। बेटा अगर इसी का स्पीड टाइम ग्राफ, यार अपन क्या बोलते हैं, फ्लिप मार देंगे जहां से नेगेटिव हो रहा है वहां से, फ्लिप मार देंगे तो ये वाला पोर्शन ऊपर, ये वाला पोर्शन ऊपर। तो देख जरा मैं सही कर रहा हूं क्या? ये पोर्शन ऊपर जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा ग्राफ? ऐसा, फिर सर ऐसा, फिर सर ऐसा, फिर सर ऐसा, और ये ऐसा। बेटा ये ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। बोलो ना, आया? तो ये इसका स्पीड टाइम ग्राफ हो गया। एक बात बताओ, बात बताओ जरा, अगर यहां होता है एनर्जी लॉस तो करें? देखो मिटा देता हूं, ये बता देता हूं सर। यहां पर एनर्जी लॉस होता तो ग्राफ कैसा बनता? तो ग्राफ कैसा, देखो एनर्जी लॉस होता तो देख जरा कैसा ग्राफ बनता। ये बॉल जो है कुछ एनर्जी लॉस करती, ये हाइट तक जाती, फिर वापस आती, फिर यहाँ पे इस कोलिजन पे एनर्जी लॉस होती, ये यहाँ तक आती, फिर वापस आती, फिर ये यहाँ तक आती, फिर ऐसे होता, और ऐसे करके वो ऐसे आता ना, टक 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 टक। कोलिजन पे बता रहा हूँ, बॉल गिरेगी जब कैसे आ जाएगी, टक 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 टक, फिर लास्ट में कैसे आ जाएगी, तड़ 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 तड़। उनको थोड़ी गिन सकते हैं, तक टक 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 टक, नहीं गिन सकते ना, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये अब सेम सेम
ये सब जगह पे सेम था ना, यहाँ पर भी ये सेम था। अब ये सेम सेम ना होकर के कम कम हाइट पे आएगा, छोटा होता चला जाएगा, ऐसे ऐसे क्या बनेगा, आया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको मिटा दूं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन दे दूं आपको यूं ही, देखो, पार्टिकल मूविंग विथ, देखेंगे अपन, पार्टिकल मूविंग विथ, एक कण समान त्वरण से गतिशील है, पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट रेशियो इन 2 सेकेंड एंड नेक्स्ट 2 सेकेंड। ठीक है, हिंदी में सुनो, एक कण समान त्वरण से त्वरित है तब उसके विस्थापन का अनुपात ज्ञात करें प्रथम 2 सेकंड में तथा अगले 2 सेकंड में। ठीक है, वीडियो को आगे पीछे करके दोबारा सुन लेना सवाल को। ये देखो सर, पहले तो इसका ग्राफ बनाओ। सर इसका ग्राफ अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो यही बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा। और सर अगर 2 सेकंड की बात करो तो सर यार यही तो होएगा। मैं तरीका बता रहा हूं बेटा, करना तुझे खुद को ही है। अब तरीका बता रहा हूं मैं कि सर ये 2 सेकंड चला, फिर साहब ये अगले 2 सेकंड फिर चला, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। tan थीटा तो कॉमन ही रहेगा सब जगह। तो बेटा पहले तो ये क्या बोलूंगा, इस वाले का एरिया अंडर द कर्व जो होगा, इसको y1 हाइट मान लो, इसको y2 हाइट मान लो। मानने में क्या जा रहा है सर, मुझे एक तरीके से ये एरिया A1, क्योंकि ये एरिया A1 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, और फिर सर ये पूरा एरिया ये A2। अच्छा नेक्स्ट 2 सेकंड का पूछा है ना, तो ये ना होकर के क्या बोलेंगे कि सर ये वाला एरिया ये मेरा A2 है। A1 बाई A2 जो होगा वही तो D1 बाई D2 होगा, और यही मुझे कैलकुलेट करना है। देख जरा, A1 अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे y1 पता होना चाहिए। A1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, हाफ बेस कितना है 2 इंटू y1। सिमिलरली अगर मैं A2 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या बोलूंगा, ये ट्रेपेजियम बन गया, ये ट्रेपेजियम, अरे ये ट्रेपेजियम ही तो है। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स y1 प्लस y2 इंटू हाइट। अब किसी भी तरीके से मेरे को y1 और y2 की वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, तो कर लेते हैं। तो सर y1 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, tan थीटा इक्वल्स टू, देखते चलो, tan थीटा इक्वल्स टू क्या बोलूंगा, y1 बाई 2, तो y1 आएगी 2 tan थीटा। बड़ी अच्छी बात, ये अच्छी बात है भाई। सर tan थीटा 2, अगर फिर से मैं tan थीटा लिखूंगा y2 के लिए तो क्या बोलूंगा, y2 अपॉन का 4। सही लिखा क्या सर, जो y2 की वैल्यू आएगी वो 4 tan थीटा आएगी। सेकंड, दोनों वैल्यूज को पुट करो, A1 बाई A2 कैलकुलेट करो तुम्हारे लिए। अरे मेरे भाई tan थीटा कट जाएगा रेशो, अरे यार करवा के मानोगे क्या, तो जरा देखो सॉरी, हाँ, y1 को कैसे लिखूंगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया,
2 से 2 कैंसिल हो गया, y1 की वैल्यू आएगी बेटा 2 tan थीटा। ठीक है सर, ये 2 से 2 ये भी कैंसिल हो गया, y1 की वैल्यू बोलूंगा 2 tan थीटा प्लस 4 tan थीटा, यानी सर 6 tan थीटा। यानी कि सर a1 बाई a2 जो आएगा वो आएगा 2 tan थीटा अपॉन का 6 tan थीटा। ये तो खत्म सर, 1/3 आ गई वैल्यू सर, यानी d1 बाई d2 की वैल्यू आई 1/3। ठीक है, कोई होमवर्क नहीं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करा दूं, थोड़ा सा भेजे वाला करते हैं, बिठा दूं। एक लास्ट क्वेश्चन, लो कुछ ऐसा करते हैं, बी और एक्स, ये बी नॉट है, एक्स नॉट, वो इसका ए एक्स ग्राफ बनाना है। अब ऐसे सवालों में लगता है दिमाग। कल एक लाइन की इक्वेशन कराई थी, कल एक लाइन की इक्वेशन कराई थी कि सर अगर ये मेरा बी है, ये मेरा ए है ना, वाई और एक्स, ये 0, बी हो जाएगा सर, ये a, 0 हो जाएगा। मैं इसको x1 y1 मान लूँ, मैं इसको x2 y2 मान, तो सर लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये आपने पहले कभी पढ़ाया था ना, बिल्कुल पढ़ाया था। तो सर इस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं जरा एक बार, लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। तो मैं लाइन की इक्वेशन निकालूंगा तो मैं क्या देखूंगा कि y माइनस y1 की वैल्यू है b इक्वल्स टू b माइनस 0 माइनस b अपॉन a माइनस जी, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 0, ऐसा कुछ होगा। ठीक है क्या मैंने, हाँ, तो सर ये आ जाएगा y माइनस बी इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एक्स। थोड़ा ढंग से लिखेंगे तो ये थोड़ा इधर उधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा y ए वाई माइनस ए बी माइनस बी एक्स। थोड़ा बेटा इसको तमीज से लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल्स टू का ए बी को नीचे ले आओ, ए बी को नीचे ले आओ, ए वाई प्लस बी एक्स अपॉन का ए बी, ये 1 आ गया। तो बेटा ये अलग अलग कर दो, ए वाई अपॉन का ए बी प्लस बी एक्स अपॉन का ए बी इक्वल्स टू 1। फिर इसको थोड़ा तमीज से लिखेंगे तो बेटा ये इक्वेशन आएगी, क्या आएगी, ये आएगी, ए से कट जाएगा तो y बाई बी प्लस एक्स बाई ए इक्वल्स टू 1। तो बेटा ये भी एक लाइन की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन। बायो वालों को कम याद रहता है तो इसको ध्यान रखेंगे, तो जब इस तरह का हो और इस लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, x बाई बी प्लस वाई बाई बी प्लस एक्स बाई ए। तो यहाँ से कैसे लिखी जाएगी, v बाई वी नॉट प्लस एक्स बाई एक्स नॉट इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन लिखी जाएगी। क्यों कर रहा हूँ ये सब, क्यों कर रहा हूँ ये सब, एक बार इसको नोट करो फिर बताता हूँ, एक बार इसको नोट करो फिर बताता हूँ। ठीक है, देखो जरा नोट कर लिया हो तो, देखो जरा नोट कर लिया हो तो, ये देखो, ये अभी मैंने इक्वेशन क्या लिखी थी, v बाई वी नॉट प्लस एक्स बाई एक्स नॉट इक्वल्स टू का 1। ठीक है,
सर मैं एक काम करता हूं, v और x को अलग कर देता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को ax ग्राफ बनाना है और ax ग्राफ के लिए अपन पढ़ते हैं v dv by dx होता है सर, करना पड़ेगा। तो v को अलग करते हैं जरा एक बार, v को अलग करते हैं, फिर डिफरेंशिएट भी करेंगे। तो v को अलग करेंगे तो क्या है, क्या v x नॉट प्लस एक्स वी नॉट इक्वल्स टू वी नॉट एक्स नॉट, ठीक है ना। तो यहां से सर v को अगर मैं अलग करूंगा तो ये इक्वेशन आएगी यहां से मैं सीधा भी कर सकता था सर, मैं सीधा भी कर सकता था। वी नॉट एक्स नॉट वी नॉट, तो सर सॉरी वी इक्वल्स टू वी नॉट एक्स नॉट माइनस वी नॉट एक्स, और ये क्या जाएगा माइनस का वी नॉट एक्स नॉट। ये तो कट रहा है, गड़बड़ कर रहा हूँ यार, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। वी एक्स नॉट प्लस एक्स वी नॉट एक्स नॉट, तो ये टर्म इधर आएगी तो ये सही है, यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं ना। तो क्या होगा, v को अलग करना है तो वी नॉट माइनस वी नॉट एक्स बाई एक्स नॉट, ये बनेगी तो क्या बोलेंगे v इक्वल्स टू माइनस का वी नॉट एक्स प्लस ये आएगा ना, हाँ प्लस वी नॉट। सर dv बाई dx निकालना है मेरे को, dv बाई dx निकालना है। ये तो अब बन गई मेरे को लाइन की इक्वेशन आ गई वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, v इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। देखो ना इस लाइन की इक्वेशन ये मिली है मेरे को फाइनली। ये कैसी बन गई, अभी उसी फॉर्मेट में आ गई, y इक्वल्स टू माइनस का एम एक्स प्लस सी। देखो c की वैल्यू वी नॉट है, यदि वी नॉट, स्लोप की वैल्यू जो आएगी वो माइनस का वी नॉट एक्स नॉट है। अगर मैं यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो देखो माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट स्लोप ही आएगा, नेगेटिव स्लोप है। तो बेटा इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ax ग्राफ बनेगा, देखो जरा ax ग्राफ कैसा होता है, av dv by dx, av वैल्यू रख दो वहां पे, a इक्वल्स टू इक्वेशन एक्सेलरेशन और x के टर्म्स में भी तो इक्वेशन चाहिए, तो क्या बोलूंगा v का वैल्यू कितना है माइनस का वी नॉट एक्स प्लस वी नॉट। थोड़ा दिमाग लगाना है, फालतू की कैलकुलेशन में बढ़ा रहा हूँ आउल बनाने के लिए। हालांकि इस तरह के सवाल नीट में कम आते पर फिर भी आ जाएं तो हमें पता होना चाहिए कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का वी नॉट स्क्वायर एक्स सब कांस्टेंट है, तो प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस तो हो जाएगा प्लस, और ये आएगा माइनस वी नॉट स्क्वायर एक्स नॉट। ये इक्वेशन आ गई बेटा। अब देख जरा फिर से, ये इक्वेशन आ गई तो मैं अब कर्व बना रहा हूं। कैसा कर्व बनना चाहिए एक्सेलरेशन और x के बीच में, क्योंकि मुझे इक्वेशन पता हो जाएगी तो मैं तो कर्व निकाल सकता हूं। तो ये इक्वेशन कैसी है बेटा, ये जो इक्वेशन है ये है y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी की इक्वेशन है। तो y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स सी कैसे बनता है, देखो, और स्लोप पॉजिटिव, ठीक है। तो ये तो कितना आ गया, ये आ गया एक्सेलरेशन और x के बीच का ग्राफ। ये कितना है वी नॉट स्क्वायर एक्स नॉट हो गई, और बेटा स्लोप जो आएगी, ये जो स्लोप आएगी ये वैल्यू कितनी है एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लूंगा। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने से मेरे को फाइनली पता चल जाएगा ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये जो ax वाले ग्राफ है ना, इनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है बेटा, ठीक। अब बेटा मैंने हर तरह के सवाल आपको करवा दिए, मैं जितने करवा सकता था सारे। अब ये सब तरह के सवाल जब मैंने करवा दिए तो अब आपकी मर्जी पड़े उस किताब से आप सवाल करो, आपसे हो जाएंगे सब क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर ग्राफ्स हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।